दोस्तों, बिहार सरकार दिन पर दिन सरकारी नौकरियां निकालती ही जा रही है, जिसमें आपकी सरकारी नौकरी पक्की है। फिलहाल मैं आपको बता दें कि एक और हम लेकर आ चुके हैं, एक वैकेंसी के बारे में आज आपको बताने वाले हैं। यह स्वास्थ्य विभाग की तरफ से है जो 2025 की है और इसका जो फॉर्म अप्लाई होने वाला है, उसके बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। फिलहाल मैं आपको हम एक जानकारी दे दें कि यह चैनल आप ही के लिए है। यदि आप बिहार से संबंधित वैकेंसियाँ आपको नहीं पता चल पाता है कि भर्ती कब आई और कब गई, और आपकी सरकारी नौकरी छूट जाती है, तो यह चैनल आप ही के लिए है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली सारी वैकेंसियाँ का अपडेट सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि यह बिहार एसएचएस ऑप्थेल्मिक के असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2025 का है ये। फिलहाल मैं बता दें कि यह जो असिस्टेंट का कार्य करना है, मतलब जो बड़े-बड़े जो डॉक्टर होंगे उसके अंडर में आपको कार्य करना है। अब इस अंडर में क्या कार्य करना है, और आपको बता दें कि नेत्र का कार्य करना है, मतलब आँख का कोई काम होगा वो करना होगा। अब ये काम कैसे, किस प्रकार से करना होगा, पूरी जानकारी आगे दी गई है। तो चलिए सबसे पहले आपको बता दें कि इसका जो नाम है वो नेत्र सहायक, पोस्ट का नाम है नेत्र सहायक, यानी कि ऑप्थेमिक के असिस्टेंट, यानी कि नेत्र सहायक। नेत्र सहायक में कौन-कौन से कार्य करने पड़ेंगे आगे हम आपको बताएँगे। टोटल पोस्ट की बात करें तो 220 है, 220 पोस्ट के लिए अप्लाई मतलब होने वाली है, जिसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। अप्लाई डेट की बात करें तो अभी अप्लाई स्टार्ट हुआ नहीं है। यह आपको बता दें कि 14 अगस्त से इसका डेट मतलब इसका 14 अगस्त से अप्लाई स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट की बात करें तो 28 अगस्त है 2025 है। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी एग्ज़ाम डेट नहीं निकला है कि इसका एग्ज़ाम कब से होने वाला है। हाँ, लेकिन जैसे ही फॉर्म सबमिट हो जाता है, इसका एग्ज़ाम डेट का नोटिफ़िकेशन बहुत जल्द निकल जाएगा। एडमिट कार्ड की बात करें तो एग्ज़ाम से पहले आपको एडमिट कार्ड दे दी जाएगी। चलिए आगे नोटिफ़िकेशन की बात करते हैं। फ़ी आपको कितना लगने वाला है? तो फ़ी की यदि हम बात करें तो यदि आप जनरल कैटेगरी के आते हैं, बीसी से आते हैं, ईबीसी से आते हैं या ईडब्ल्यू से आते हैं, तो आपको टोटल लगने वाले हैं ₹500। यदि ऑल अदर स्टेट, कहने का मतलब है कि आप बिहार के अलावा कि दूसरे स्टेट से आते हैं, तो आप महिला हो या चाहे पुरुष हो, आपको ₹500 आपको लगने वाले हैं। एसटी हैं चाहे एससी हैं, एसटी या एससी में से आते हैं और यदि आप बिहार के निवासी हैं, तो आपको लगने वाला है ₹125। यदि आप फीमेल हैं और बिहार के रहने वाली हैं, तो आपको लगने वाले हैं ₹125। ये आपको अप्लाई फ़ी आपको देना पड़ेगा। चलिए एज लिमिट की बात करते हैं कि एज कितना होना चाहिए। तो यदि आप यूआर हैं, यूआर का मतलब होता है जनरल कैटेगरी के, यदि आप हैं, जनरल में आते हैं या ईडब्ल्यूएस में आते हैं और यदि आप मेल हैं, तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए 21 साल से लेकर 37 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, इसके बीच में। यदि आप यूआर हैं मतलब जनरल कैटेगरी में आते हैं और ईडब्ल्यूएस में आते हैं, और यदि आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो आपको उम्र जो होनी चाहिए वह 21 से लेकर 40 साल होनी चाहिए। बीसी या एमबीसी से आते हैं, मेल हो या फीमेल हो, तो आपकी उम्र जो होनी चाहिए 21 साल से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए। एसटी हैं चाहे एससी हैं, मेल हो या फीमेल हो, आपकी उम्र 21 साल से लेकर 42 साल तक होनी चाहिए। योग्यता की बात करते हैं कि आप इस फॉर्म को अप्लाई कैसे कर सकते हैं, मतलब आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि आप 12th पास किए होंगे तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यदि आप साइंस यानी कि आईएससी किए होंगे तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। वो भी तो चाहे आप साइंस बायो से किए होंगे या मैथ से किए होंगे, फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ 12th पास करने से ही नहीं होगा और साइंस लेने से नहीं होगा। 12th यानी कि आईएससी के साथ साथ डिप्लोमा भी होना चाहिए। वो भी तो आपको बताते हैं कि ऑप्टोमेट्री जो होता है उसमें, यानी कि ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा होना चाहिए। ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा क्या होता है इसके बारे में आपको बताते हैं। यह जो होता है 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आँखों की देखभाल करना, आँख की जाँच करना और चश्मे के बारे में बताना या चाहे सीखना। कहने का मतलब यह है कि ऑप्टोमेट्री जो ऑप्टोमेट्री जो डिप्लोमा है, इसमें आँखों के बारे में आपको पढ़ना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। यह 2 साल का कोर्स होता है। यदि आप इस कोर्स को कर चुके हैं, तो साथ सबसे पहले आप आईएससी कर चुके हैं और प्लस में आपने क्या किया है कि एक कोर्स कर लिया है, ऑप्टोमेट्री कोर्स कर लिया है,
तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं। चलिए विस्तार से आपको हम बताते हैं कि जो ऑप्टोमेट्री जो डिप्लोमा होता है उसमें क्या-क्या सिखाया जाता है। आँखों की रोशनी की जाँच कैसे करें, आपको इसमें सिखाया जाता है। चश्मा का नंबर कैसे निकालें, इस कोर्स में आपको सिखाया जाता है। आँखों की बीमारियों की पहचान कैसे करें, इस कोर्स में सिखाया जाता है। यदि आप इस कोर्स को कर चुके हैं, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो आपको सर्च मारना होगा shs.bihar.gov.in। यदि आप ये सर्च मारते हैं आप गूगल पर तो आपको यहाँ पे जो नोटिफिकेशन आपको हम बता रहे हैं वो आपको देखने को मिल जाएगा और पूरे वैकेंसी के बारे में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप वहाँ से लिंक को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दें कि इसका अप्लाई लिंक अभी फिलहाल में तो अप्लाई लिंक आपको नहीं मिलेगा क्योंकि इसका अभी जो अप्लाई होने वाला है वो आपको बता दें कि अप्लाई डेट इसका जो अप्लाई होने वाला है 14 अगस्त, यानी 14 अगस्त से इसका अप्लाई होगा तो अभी इसका जो लिंक है वह एक्टिव नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन नोटिफिकेशन जो पीडीएफ का जो लिंक है वो आपको हम प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। खैर आपको हम बता दें कि इसके आगे इस जॉब की पूरी सच्चाई हम आपको बताने वाले हैं, तो इस वीडियो के साथ आप बने रहिए ताकि आप इस जॉब की पूरी सच्चाई जान सकें। लेकिन इसके पहले हम आपको बताने वाले हैं, यदि आप ऑप्टोमेट्री यदि डिप्लोमा आप नहीं जानते हैं और या चाहे इसके बारे में आप पहली बार सुने तो आपको हम बता दें, यदि आप हॉस्पिटल में आँख से संबंधित यदि आप कोई कार्य करना चाहते हैं, यदि जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास ये डिग्री होनी बेहद ज़रूरी है। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं कि जिनके पास ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा डिग्री नहीं है, वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन आने वाली ऐसी नौकरी छूट ना जाए, इसके लिए आप ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा करना चाहते हैं, तो पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है। तो सवाल है कि ऑप्टोमेट्री डिप्लोमा कैसे करें? तो फिलहाल मैं आपको बता दें कि पहले आपको 12th करना होगा आईएससी से। उसके बाद आपको बता दें कि इस 12th में आपको कम से कम 45% नंबर कंपल्सरी है। और ये 12th जो किए होंगे साइंस से 12th जो किए होंगे वो मैथ से किए होंगे या बायोलॉजी से भी किए होंगे तो कोई बात नहीं है। तीसरा नंबर है कि आपकी उम्र कम से कम 17 साल होनी चाहिए और इससे ऊपर हो तो और अच्छी बात है। कहाँ से आप कर सकते हैं यह कोर्स, इसके बारे में हम बात करते हैं। यह कोर्स बिहार के कुछ जो प्रसिद्ध संस्थान हैं उसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। तो आपको हम बता दें कि यह जो कोर्स है वो आप गवर्नमेंट संस्थान से भी कर सकते हैं और प्राइवेट संस्थान से भी कर सकते हैं। जैसे कि आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी जो पटना में है, यहाँ से यह कोर्स कर सकते हैं, यानी कि ऑप्टोमेट्री जो कोर्स है वो आप यहाँ से कर सकते हैं। या बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एजुकेशन रिसर्च जो पटना में उपस्थित है, यहाँ से भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं, 2 साल का कोर्स है। या गवर्नमेंट पैरामेडिकल कॉलेजेस जो हर जिला में उपस्थित है, आप वहाँ से क्या कर सकते हैं कि इस कोर्स को आप कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस की यदि हम बात करें तो 12वीं के अंक के आधार पे इसका एडमिशन होता है। बहुत सारे कॉलेज में कोई एग्ज़ाम होता नहीं है शुरू में, यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता, डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है आपके अंक के आधार पे। लेकिन बहुत सारे गवर्नमेंट जो कॉलेज है, सबसे पहले आपसे एंट्रेंस एग्ज़ाम लेती है। जब आप उसमें पास होते हैं तभी आपको गवर्नमेंट कॉलेज से आप ऑप्टोमेट्री का आप क्या कर सकते हैं कि कोर्स कर सकते हैं। यदि हम फ़ी की बात करते हैं, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप इस कोर्स को करते हैं तो 5,000 से लेकर 15,000 लगेगा 1 साल का फ़ी। लेकिन वही प्राइवेट यदि कॉलेज से करते हैं तो आपका 25,000 से लेकर 70,000 आपको लगेगा 1 साल का फ़ी। तो इस प्रकार से यदि आप सरकारी से कर रहे हैं तो आपको 2 साल में आपको लगभग आपको कितना 10,000 से लेकर 30,000 तक आपको देना पड़ेगा। और प्राइवेट से करते हैं तो आपको 50,000 से लेकर यानी कि 1.5 लाख तक आपको देना पड़ेगा, प्राइवेट से करते हैं तो। पूरी सच्चाई अब इस जॉब के बारे में आपको बताते हैं। आपको बता दें कि यह जो है एक सरकारी जॉब है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब है। कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब का मतलब होता है कि यह जो जॉब होता है वो ठेकेदारी पर चलता है। ठेकेदारी का मतलब है कि इसमें आपको किसी प्रकार की बोनस आपको नहीं दिया जाएगा। नाम सिर्फ़ इसका जो रहेगा जॉब नाम के लिए सरकारी रहेगा, लेकिन काम समझिए कि पूरा प्राइवेट की तरह। यानी कि इसमें कोई भी आपको बोनस नहीं मिलेगा, कोई भी आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा और आपकी सैलरी रहेगी 15,000 और हमेशा-हमेशा के लिए रहेगी 15,000। लेकिन ये भी बता दें कि आपको ये हमेशा परमानेंट यह जॉब नहीं है।
जब चाहे तब आपको नौकरी से निकाल दी जा सकती है। तो इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट वाला जॉब, कहने का मतलब है कि ठेकेदारी वाला जॉब ये है। खैर आप पूरी जॉब के बारे में आप जान चुके हैं। यदि आपके पास योग्यता है और आप चाहते हैं फॉर्म को अप्लाई करें तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और इस जॉब को आप इग्नोर करना चाहते हैं तो आप इग्नोर भी कर सकते हैं। लेकिन आप अपने चैनल को इग्नोर नहीं करें, आप इसे क्या करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और जॉब में फॉर्म भरें, अप्लाई करें और क्या करें, आप अपने जॉब को पक्का करें। चलिए खैर धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।